Hello guys and welcome to another video. So मैनचेस्टर सिटी फाइनली थ्रैश चेल्सी भाई. मतलब मैंने एक्सपेक्ट किया था कि ऐसा गेम हमें प्रीमियर लीग में देखने को मिल सकता है, बट नहीं. ऐसा गेम मैनचेस्टर सिटी ने हमें एफए कप में दिखाया एंड आई वॉजंट एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम चेल्सी. लिटरली सीरियसली अगर तुम मेरे से पूछोगे कि क्या चेल्सी इतना वाहियात खेल, अब मैंने एक्सपेक्ट किया था कि चेल्सी इतना वाहियात खेलेगी. मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था चेल्सी को इतना वाहियात खेलेगी, बिकॉज मैनचेस्टर सिटी आर नॉट विथ हालांड, नॉट विथ केडीबी, गुंडोगन. कोई प्लेयर उनका फर्स्ट 11 का नहीं था, बट फिर भी दे वर डोमिनेटिंग एंड चेल्सी वर क्लूलेस यार. चेल्सी वर क्लूलेस, लिटरली दे वर क्लूलेस. उनको पता ही नहीं चल रहा था कि हम करें क्या आफ्टर दैट फर्स्ट गोल, बिकॉज बिफोर दैट गोल एवरीथिंग वाज राइट. काफी बढ़िया चीजें हो रही थी. मैनचेस्टर से ट्राई टू एक्सप्लॉइट दैट राइट पार्ट ऑफ चेल्सी, जहाँ पे उनका वो यंग बंदा हम्फ्रीज था जिसको अभी अभी एकेडमी से लाया है और आई थिंक डेब्यू था उस बंदे का. एंड ट्रेवोर चालोबा, भाई साहब ट्रेवोर चालोबा को आप क्यों खिलाते हो भाई राइट बैक पोजीशन में? इज अ सेंटर बैक, आप उसको यूटिलाइज कर रहे हो एज अ राइट बैक. भाई वो बहुत बहुत घटिया लगा मुझे. सो दैट्स व्हाई आई थिंक सिटी वेर ट्राइंग टू एक्सप्लॉइट दैट एरिया, जहां पर हमने मतलब देखा कि सिटी ओवरलोड कर दे रही थी और दिक्कतें हो रही थी. बट एक चीज मुझे बहुत अच्छा लगा था उस टाइम पे, क्योंकि कॉर्नर गैलागर वाज कमिंग डीप, बहुत नीचे आ रहा था बंदा हेल्प करने के लिए ट्रेवोर चालुवा को एंड दैट सेंटर बैक जो कि नया एकेडमी वाला बंदा को. तो वहां चीजें फिर सिटी नहीं कर पा रही थी. बट चेल्सी को जब गोल मिला, मतलब पड़ा, चेल्सी को जब गोल पड़ा उसके बाद से चेल्सी वेर क्लूलेस यार. उनको पता ही नहीं चला कि हम क्या कर रहे हैं. दे वेर क्लूलेस, मतलब डिमोटिवेट हो गए वो, एक तरह से आप बोल सकते हो. इतना वाहियात परफॉर्मेंस मैंने चेल्सी का अभी रिसेंट में तो नहीं देखा है. आई डोंट नो व्हाट्स द प्रॉब्लम, देयर मैनेजर, देयर प्लेयर्स, आई डोंट नो. हाँ, इंजरीज ने उन्हें हिट किया, बट भाई आप चेल्सी हो यार, आपके पास बैकअप है. ऐसा नहीं बोल सकते हो ना कि आप यू जस्ट 2-3 इंजरीज हो गए या फिर 4-5 इंजरी हो गए तो आप 20th 18th पोजीशन पे चले जाओगे प्रीमियर लीग के. ऐसा तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो ना. सो आई थिंक चेल्सी भाई बेटर करना चाहिए था ग्राहम पॉटर को, बेटर करना चाहिए था ग्राहम पॉटर को. एंड भाई चेल्सी फैन डोंट डिजर्व दिस थिंग, चेल्सी फैन डोंट डिजर्व दिस थिंग भाई, क्योंकि तुम्हें चाहिए. बिकॉज 4-0 यार, 4-0 समझ रहे हो, मतलब थंपिंग विन फ्रॉम सिटी, थंपिंग विन. सिटी वेर ब्रिलियंट यार, सिटी वेर ब्रिलियंट. उन्होंने टैक्टिकली कुछ चेंजेस नहीं किए थे पेप गार्डियोला ने, बस जैसा उन्होंने प्रीमियर लीग में खेला था चेल्सी के अगेंस्ट, सिमिलर वाज द टैक्टिक्स एंड सिमिलर वाज द फॉर्मेशन. रॉड्री हेल्प करेगा डिफेंस को जब भी अटैक में जाएगी मैनचेस्टर सिटी विद दैट 2-3-5 या फिर 3-2-5 के फॉर्मेशन के साथ, और दे विल एक्सप्लॉइट दो स्पेसेस इन द इनसाइड हाफ्स एंड इन वाइड एरियाज. और इस बार उन्होंने राइट साइड को टारगेट किया था सिटी का, चेल्सी का, और लास्ट गेम में हमें देखा था कि उन्होंने लेफ्ट साइड को टारगेट किया था. सो बहुत सही रही सिटी, अपने टैक्टिक्स में बिल्कुल सही रही. एंड आई थिंक ग्राहम पॉटर को कुछ करना चाहिए यार, बिकॉज ही इज नॉट ए बैड मैनेजर यार. ग्राहम पॉटर इज नॉट ए बैड मैनेजर, ही इज अ ग्रेट मैनेजर. बट आई थिंक उसका जो एक सिस्टम है, अभी तक उसको कोई अपना एक प्रॉपर सिस्टम मिला नहीं है चेल्सी में, ऐसा मैं बोल सकता हूं. क्योंकि अगर उस बंदे को एक प्रॉपर सिस्टम मिला होता तो फिर वी कुड हैव एक्सपेक्टेड ए बेटर परफॉर्मेंस फ्रॉम चेल्सी टिल नाउ. क्योंकि वैसा कुछ उसको एक सिस्टम मिला नहीं है जैसा ब्राइटन में उसके पास था. ऐसे भी तुम ब्लेम नहीं कर सकते हो क्योंकि उसके प्लेयर्स हैं नहीं. जितने भी सारे साइनिंग्स हैं सब टूखल के हैं. अभी 2-3 साइनिंग्स बोलोगे ठीक है उसके हैं, बट इससे पहले जो टीम का एक बेस बना हुआ है, एक टीम का बेस बना हुआ है, वो टूखल के अंडर बना हुआ है. तो फिर आई थिंक कुछ चेंजेस चाहिए अभी चेल्सी को, कुछ प्लेयर्स को निकालना होगा एंड उसके बाद शायद कुछ हमें देखने को मिल सकता है. बट परफॉर्मेंस बहुत खराब था. एंड भाई मतलब क्या ही बोलोगे, मतलब इतना घटिया. पासिंग में भी चेल्सी वर नॉट गुड यार, पासिंग में वो लोग अच्छा नहीं थे. दे आर बिल्डिंग फ्रॉम द बैक, काफी मतलब कुछ जगह पे ऐसा था कि चेल्सी ने बहुत अच्छा बिल्डअप बनाया था. बट व्हेन दे आर पासिंग द बॉल टू द मिडफील्ड, भाई कोई नहीं है. वो लोग होल्ड कर ले रहे हैं, प्ले को होल्ड करना है. मिडफील्ड में होल्ड आपको नहीं करना है व्हेन यू आर प्लेइंग अगेंस्ट सिटी, बिकॉज सिटी विल गिव यू मोर स्पेसेस. जब वो अटैक पे आएगी आपको एक ब्रेक मिलता है, लॉन्ग बॉल्स खेलो, लाइन ब्रेक करो ना.
बट दे वर होल्डिंग द प्लेस, प्लेइंग साइडवेज पासेस, प्लेइंग शॉर्ट पासेस। भाई ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। एंड अगर मतलब रेटिंग मुझे देने बोलोगे कि चेल्सी मतलब भाई आई विल गिव देम 2 रेटिंग भाई, 2 आउट ऑफ 10 भाई। इतना खराब था चेल्सी का मिडफील्ड, डेड था, मतलब कुछ काम नहीं था उनका, कुछ काम नहीं था भाई। अब मिडफील्ड जॉर्जिनियो, आई थिंक चेल्सी शुड मूव ऑन फ्रॉम जॉर्जिनियो यार, जॉर्जिनियो से मूव ऑन कर जाना चाहिए चेल्सी को। अगर वो एंजो फर्नांडिस को लाना चाह रहे हैं, ले आए, इट्स वेल एंड गुड, बट दे शुड मूव ऑन फ्रॉम जॉर्जिनियो बिकॉज जॉर्जिनियो इज नॉट द राइट मैन फॉर चेल्सी। दे नीड समवन लाइक एंजो फर्नांडिस एंड अदर मिडफील्डर्स, अगर उनको कोई मिल रहे हैं तो ले आओ। जॉर्जिनियो इज नॉट द मैन। एंड कल कोवाचिच का भी गेम ऑफ था भाई, मतलब सिटी डोमिनेट गेम था कल, सिटी डोमिनेट गेम था। सिटी ने पूरे तरीके से डोमिनेट कर दिया, हर एक एरियाज में सिटी ने डोमिनेट किया विद देयर स्क्वाड। मतलब उन्होंने अपना फर्स्ट टीम नहीं उतारा था, फिर भी जब आप 4-0 हारते हो सिटी के मतलब सिटी के अगेंस्ट आप 4-0 हारते हो चेल्सी, तो फिर भाई दिक्कतें हैं आपके स्क्वाड में और आपको वो सॉर्ट आउट करने की नीड है, वो आपको सॉर्ट आउट करने की नीड है। एंड आई थिंक कि ठीक है, स्कोर लाइन परफेक्ट है, इससे बुरा नहीं हो सकता था चेल्सी के साथ। और चेल्सी का भाई एक्सजी तुम देखोगे ना, फर्स्ट हाफ में नील था, चेल्सी का एक्सजी नील था, वहीं सिटी का 4.11 आई गेस था। उन्होंने 3 गोल स्कोर कर दिए थे फर्स्ट हाफ में। तो फिर सोच सकते हो कि चेल्सी कितने क्रिएटिव थी। चेल्सी वर नॉट क्रिएटिव भाई। मैंने देखा नहीं कि चेल्सी ने एक भी शॉट टारगेट पे लिया फर्स्ट हाफ में, चेल्सी ने एक भी शॉट टारगेट पे नहीं लिया। मतलब ओर्टेगा जो था उनका कीपर सिटी का, ओर्टेगा को थोड़ी सी भी मुश्किलात नहीं हुई, थोड़ी सी भी मुश्किलात नहीं हुई भाई साहब। मतलब आप यू आर चेल्सी यार, आपने लास्ट 5 बार से चैंपियंस लीग के फाइनल के बाद से आपने सिटी के अगेंस्ट जीता नहीं है, आपने सिटी के अगेंस्ट जीता नहीं है। सो भाई मतलब समझ रहे हो, चेल्सी का इतना बुरा फेस चल रहा है भाई। आई डिडंट एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम दिस सॉर्ट ऑफ परफॉर्मेंस फ्रॉम चेल्सी, आई डिडंट एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम। बहुत वाहियात परफॉर्मेंस, बहुत वाहियात परफॉर्मेंस। एंड सिटी कुड हैव स्कोर्ड मोर गोल, बट दिस इज द राइट स्कोर। 4-0 इज द बेस्ट स्कोर फॉर चेल्सी, क्योंकि इससे ज्यादा होता तो ह्यूमिलिएशन होता। ऑल्दो इट्स ह्यूमिलिएशन, यू कैन से दैट, बट फिर भी इससे ज्यादा अगर होता ना तो वो ह्यूमिलिएशन होता। सो गाइज चेल्सी को कुछ करना पड़ेगा। एंड चलो अब अपन मूव करते हैं अपने अगले गेम पे, जो कि था एटलेटिको वर्सेस बार्सिलोना। इसका हमने लाइव वॉच अलॉन्ग किया था, अगर तुमने देखा होगा तो। सो वहाँ पे भाई बार्सिलोना वेयर लक्की यार, बार्सिलोना वेयर लक्की। मैं तो ये बोलूँगा भाई बहुत बहुत वाहियात गेम, बहुत वाहियात गेम बार्सिलोना का। इन द फर्स्ट 20 मिनट्स दे वर द बेस्ट टीम ऑन द पिच भाई, बेहतरीन खेल रहे थे वो लोग फुटबॉल। द कॉम्बिनेशन बिटवीन गावी, पेडरी, फाटी एंड दैट बाल्डे, बेहतरीन था कॉम्बिनेशन, जिसकी वजह से गोल आया बार्सिलोना के लिए, जिसकी वजह से गोल आया। सो दे वर प्लेइंग क्वाइट ए गुड कॉम्बाइंड फुटबॉल इन बिटवीन दोज एरियाज, द इनसाइड लेफ्ट इनसाइड स्पेस में बहुत अच्छा खेल रहे थे वो लोग। बट मतलब बार्सिलोना एक ऐसा टीम है ना यार, जैसे कि मान के चलो लीड लेने के बाद वो लोग हग देते हैं, लीड लेने के बाद वो लोग भाई थ्रो अवे कर देते हैं अपने लीड को। और आई थिंक एटलेटिको मैड्रिड से वाहियात फिनिशिंग अभी वार्नर भी नहीं कर सकता, एटलेटिको मैड्रिड के जो फॉरवर्ड्स हैं उनसे वार्नर भी नहीं कर सकता, आप लुकाकू भी नहीं कर सकता। लुकाकू भाई बेटर हैं एटलेटिको मैड्रिड के फॉरवर्ड से, क्योंकि कल जिस तरीके के चांसेस मिस किए हैं एटलेटिको मैड्रिड ने, दैट गेम शुड हैव एंडेड इन ए 4-1-3-1। आई वुड से दैट 4-1-3-1 के स्कोर्स में वो गेम एंड होना चाहिए था एटलेटिको मैड्रिड के लिए, बिकॉज एटलेटिको मैड्रिड वर गुड। बार्सिलोना बेटर थे बस 20 मिनट्स में, उसके बाद 70 मिनट्स एटलेटिको मैड्रिड कंट्रोल्ड द होल गेम, दे कंट्रोल्ड द होल गेम। एंड देखो लाइनअप्स की मैं बात करूं तो बार्सिलोना वर जस्ट, उनके पास लेवेंडोस्की नहीं है, उनके पास फॉरवर्ड लाइन में फरान टोरेस बेंच पे अवेलेबल था, राफिनिया बेंच पे अवेलेबल था, बट वो फोर मिडफील्डर्स के साथ गए थे। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स गावी और पेड्री वाज प्लेइंग एज द इनसाइड फॉरवर्ड रोल, जिससे कि वो एक बंदा पुल कर रहा था उधर से, और वहाँ लेफ्ट चैनल में बहुत स्पेस बन रहा था बाल्डे के लिए रन्स निकालने के लिए, प्लस कॉम्बाइन करने के लिए, आप बोल सकते हो डियोंग के साथ, गावी के साथ, पेड्री के साथ। तो वहाँ ऑन पॉइंट टैक्टिक्स फ्रॉम जावी, ऑन पॉइंट टैक्टिक्स फ्रॉम जावी। बट चीजें चेंज होने लगी आफ्टर दे स्कोर्ड दैट गोल। आफ्टर दे स्कोर्ड दैट गोल एटलेटिको मैड्रिड जस्ट डोमिनेटेड देम एंड एटलेटिको मैड्रिड वर प्रेसिंग हार्ड, बहुत हार्ड प्रेस कर रही थी एटलेटिको मैड्रिड, ऑन पॉइंट प्रेस, मतलब इफेक्टिव प्रेस एट
इट्स बेस्ट। एटलेटिको मैड्रिड जनरली हम देखते नहीं है ऐसा, बट इफेक्टिव प्रेस एट इट्स बेस्ट। एटलेटिको मैड्रिड वर प्रेसिंग हार्ड, प्रेसिंग हाई, एंड वो बार्सिलोना पोजीशन लूज कर रही थी और वहां से एटलेटिको मैड्रिड चांसेस क्रिएट कर रहे थे। एटलेटिको मैड्रिड को स्पेसेस मिल रहे थे वहां पे, जहां जो कि मुझे लगा कि बहुत 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 मतलब लकी रहे बार्सा, लकी रहे बार्सा भाई, लकी रहे बार्सा। अगर बार्सिलोना लकी नहीं होते तो फिर ये गेम 3-1 और 3-1 4-1 हो सकता था, क्योंकि अब मैं ये भी बोलूंगा कि एटलेटिको मैड्रिड ने चांसेस नहीं लिए अपने, जितने चांसेस उन्होंने बनाए थे वो चांसेस उन्होंने सही तरीके से नहीं लिए, सो जिसके वजह से वो हारे, एज सिंपल एज दैट, वो हारे। एंड आई थिंक बार्सिलोना भाई, बार्सिलोना यू आर नॉट प्लेइंग वेल यार। तुम ये नहीं बोल सकते कि तुम जीत गए तो हम लोग अच्छा खेल रहे हैं। लास्ट 3 गेम्स देख लो भाई, यू आर नॉट प्लेइंग वेल, यू नीड टू सॉर्ट आउट समथिंग। लेवेंडोव्स्की के एब्सेंस पे बिल्कुल आपका गेम सही नहीं जा रहा है। यस, कुछ पैचेस आते हैं जहां पर आप अच्छा खेलते हो, आपके पासेस बहुत अच्छे होते हैं, आप शॉर्ट पासेस दे के बहुत बहुत बढ़िया स्पेसेस निकालते हो, बट इट्स नॉट गोइंग वेल। अगर आपको 90 मिनट्स ऐसे खेलना पड़ेगा तो फिर आपको खोल देगी टीम्स आपको खोल। जब आप एटलेटिको मैड्रिड से खुल सकते हो तो फिर कोई भी टीम आपको खोल सकती है, कोई भी टीम आपको खोल सकती है। तो दिस नीडेड टू बी एड्रेस्ड बाय जावी भाई। ये जावी को सोचना चाहिए कि इन द एब्सेंस ऑफ लेवेंडोव्स्की हमारा फॉरवर्ड लाइन क्या होने वाला है, हमारा फॉरवर्ड लाइन क्या होने वाला। फाटी वॉज नॉट इन द गेम। फाटी अगर आप 20 मिनट्स हटा दो तो उस गेम में था ही नहीं बंदा। सो फाटी यूजलेस था कल के गेम में, फाटी वॉज यूजलेस इन दैट गेम। एंड आई थिंक देयर बेस्ट प्लेयर वॉज डेम्बेले, देयर बेस्ट प्लेयर वॉज डेम्बेले। डेम्बेले चांसेस क्रिएट कर रहा था, वो अपने वो मूवमेंट्स कर रहा था, ऑफ द बॉल मूवमेंट्स उसके काफी सही रहते। बेस्ट प्लेयर वॉज डेम्बेले एंड द डिफेंस डिड क्वाइट वेल एट द एंड। डिफेंस ने काफी अच्छा करा, बहुत अच्छा किया डिफेंस ने। क्रिस्टियनसन ले लो आप, रोनाल्ड अराउहो ले लो, जूल कुंडे ले लो, उन्होंने काफी अच्छा करा। डिफेंस काफी अच्छा था बार्सिलोना का, जिसके वजह से मैं क्रेडिट दूंगा डिफेंस को भी, क्योंकि डिफेंस ने अच्छा काम किया। डिफेंस ने अच्छा काम किया कंटेन करने में एंटोइन ग्रीजमैन को, जोआ फेलिक्स को, क्योंकि हमने देखे इंपॉर्टेंट टैकल्स एट द एंड ऑफ द गेम, इंपॉर्टेंट टैकल्स करे उन्होंने। डिफेंस में जो भी प्लेयर्स थे उनके काफ़ी बढ़िया ब्लॉक्स कर रहे थे बार्सिलोना के जो प्लेयर्स थे। डिफेंस वाज सॉलिड यार, डिफेंस वाज रॉक सॉलिड। बट आई थिंक एटलेटिको मैड्रिड वर अनलकी कि उन्होंने अपने चांस मतलब क्लिनिकली फिनिश नहीं किया, नहीं तो गेम कुछ और हो सकता था। एंड रोनाल्ड अराउहो यार, रोनाल्ड अराउहो व्हाट ए प्लेयर ही इज यार, रोनाल्ड अराउहो व्हाट ए प्लेयर भाई। बॉल मतलब गोल लाइन क्लियरेंस बंदे का, गोल लाइन क्लियरेंस, समझ रहे हो, मतलब गोल लाइन क्लियरेंस भाई, ही इज अ बीस्ट यार, ही इज अ बीस्ट। मतलब कोई भी मैनेजर चाहेगा ना रोनाल्ड अराउहो को अपने टीम में रखना, रोनाल्ड अराउहो को अपने टीम में रखना है। एंड आई थिंक बार्सिलोना को अपना जो एक बैक लाइन है वो मिल चुका है, उनका बैक लाइन मिल चुका है, जिसमें आप बाल्डे को देखते हो, जिसमें आप क्रिस्टियनसन को देखते हो, अराउहो को देखते हो एंड कुंडे को देखते हो। सो उनका जो एक प्रॉपर बैक लाइन बोल सकते हो वो उनको मिल चुका है। सो भाई ये इंपॉर्टेंट था बार्सिलोना के लिए, उनका एक बैक लाइन ढूंढना, क्योंकि डिफेंस में बार्सिलोना बहुत टाइम हमने देखा शेकी होती थी। दे वर शेकी इन डिफेंस मोस्ट ऑफ द टाइम्स, मतलब ज्यादातर गेम्स में ऐसा हमें देखने को मिलता था। बट ठीक है, चलो काफी बढ़िया मैच रहा। एंड एटलेटिको मैड्रिड अपने आप को कोस रही होगी क्योंकि उन्होंने चांसेस मिस किए। बट भाई बार्सिलोना, यू आर एट द टॉप ऑफ द लीग, ला लीगा के टॉप में हो आप, और आपके पास एडवांटेज है कि आप जीत सकते हो लीग को। बट ऑल्दो गेम्स अभी बहुत है और कुछ भी हो सकता है, बट आपके पास एडवांटेज है कि आप जीत सकते हो लीग, एंड दैट्स द बेस्ट पॉसिबल थिंग राइट नाउ फॉर बार्सिलोना। एंड अभी मैच है इनका बेटिस के साथ सुपर कप में आई थिंक, और आई थिंक लेवेंडोव्स्की खेलेंगे तब, डोंट नो लेवेंडोव्स्की खेलेंगे कि नहीं। बट अगर लेवेंडोव्स्की नहीं खेलेंगे तो दिक्कत है, बिकॉज बेटिस आर ए गुड टीम, बेटिस आर ए गुड टीम। बट यस वाइज गेम बहुत सही था। एटलेटिको मैड्रिड का भी फेलिक्स एंड ग्रीजमैन भाई ऑन टॉप, फेलिक्स एंड ग्रीजमैन वाज ऑन टॉप भाई, बहुत सही खेला उन्होंने। अगर चांसेस फिनिश कर लेती है एटलेटिको मैड्रिड भाई तो भाई एक्सलेंट गेम फ्रॉम देम, एक्सलेंट गेम फ्रॉम देम। एंड बार्सिलोना ने ट्राई किया था उनके मिडफील्ड को डोमिनेट करना, एंड वो कर रहा था, बार्सिलोना बहुत अच्छे तरीके से कर रहा था। बट चीज़ें चेंज होगी आफ्टर दैट गोल, चीज़ें चेंज होगी। एंड एटलेटिको मैड्रिड वर प्रेसिंग मच हायर, जहां उनको जो शॉर्ट पासेस कर रहे थे बार्सिलोना, वहां वो बॉल लूज कर दे रहे थे, क्योंकि एटलेटिको मैड्रिड वर प्रेसिंग मच हायर, जिसके कारण बिल्कुल पोजीशन नहीं रख पा रहे थे बार्सिलोना, उन्होंने स्पेस खोल रखे थे। सो दैट वाज द गेम गाइज। और क्या लगता है, क्या चांसेस हैं, लीग कौन ले जा सकता है, ला लीगा कौन ले जा सकता है, कमेंट में जरूर बताना। नए हो चैनल पे सब्सक्राइब करो एंड लाइक द